रिसाइकल करने को आता है। ओके, आवाज नहीं आ रही है सर, मेरे आवाज क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। शायद जिनका मैसेज है उनके यहाँ कुछ इशू होगा। आपकी वॉइस क्लियर है, टोटल कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ओके, यहाँ पे लगभग 14-15 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन और ये उनको आता है। ओके, तो बाकी सारे लोगों को यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे शायद बताना पड़ेगा। तो ओके, तो हम यहाँ पे सारे जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है वो सारे कवर करते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो 7 मार्वल प्रोजेक्ट है, इसमें जो बेसिक टेक्निकल चीजें आपको क्या क्या सीखनी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। ये अभी कम है सर। ओके, आवाज कम है बोल रहे, 1 मिनट। नहीं सर, आवाज़ तो अभी देखिए। ये आवाज़ ठीक है सर, कोई इशू नहीं है आवाज़ में, परफेक्ट है। ओके सर, क्यों हाँ, मैसेज आ रहे हैं इसलिए मैंने बोला आपको। ओके, चलो। तो इस सेशन में हम सारे जो टेक्निकल पार्ट है, जैसे कि आज कल हमारा अपॉर्चुनिटी सेशन था, अपॉर्चुनिटी सेशन के बाद आज टेक्निकल सेशन है। टेक्निकल सेशन में हम जितना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे, नया ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, देन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद हम जो पैकेज एक्टिवेशन करते हैं उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, पैकेज किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मैं यहाँ पे ये टेक्निकल सेशन है, इसके लिए एक पूरा एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। वो है कि आप आपका आईडी खुद रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब आपको जो स्टेकिंग करना है खुद को करना है, किसी आपके अपलाइन या स्पॉन्सर के थ्रू नहीं करना है, बिकॉज ये पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और इसमें जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपके खुद के ट्रस्ट वॉलेट से होता है। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करेंगे, अगर आप किसी को ट्रस्ट वॉलेट आपका देंगे तो आपको उसके जो सीक्रेट फ्रेज रहते हैं, न्यूमेरिक फ्रेज रहते हैं, 12 वर्ड्स बोलते हैं हम उसको, जो 12 कीज रहते हैं वो उनको देना पड़ता है। और मैं यहाँ पे पहले ही टेक्निकल सेशन से सब लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको किसी को भी आपके 12 फ्रेज नहीं देने हैं। आपको खुद यहाँ पे टेक्निकल सेशन में आना है, सीखना है और आपके आईडी रजिस्ट्रेशन करके स्टेकिंग करना है यहाँ पे। ओके, तो ट्रस्ट वॉलेट किस तरीके से क्रिएट करना है, उसके 12 फ्रेज किस तरीके से रखने हैं, वो एक पहला हम पॉइंट आज कवर करेंगे। उसके बाद एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है हमारे वेबसाइट के रिगार्डिंग, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा कवर करेंगे। एंड देन किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो एक पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे मुझे फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आईडी रहेगी तो ही मैं कर सकता हूँ, वो भी मेरे खुद की, या फिर मैं दूसरी जो आईडी है वहां पे नहीं कर सकता। मैं एक पीपीटी बना रहा हूँ जो नेक्स्ट अभी हमारा जो थर्सडे के दिन सेशन रहेगा उस सेशन में आपको पीपीटी के माध्यम से सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक पॉइंट आपको आज क्लियर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेनिंग को। ओके, शायद मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। जी सर बिल्कुल। ओके, तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे कि ये प्रोजेक्ट को हमें मतलब विदाउट हेजिटेशन, मतलब कोई भी विदाउट टेंशन अगर हमें इसको करना है तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना आना चाहिए। जैसे ट्रस्ट वॉलेट क्या है, इट्स एन ब्लॉकचेन वॉलेट। अभी ये वॉलेट जो रहता है ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट रहता है और इसके जो 12 फ्रेज रहते हैं ट्रस्ट वॉलेट के, वो ट्रस्ट वॉलेट के 12 फ्रेज आपको क्या करने, 12 फ्रेज आपको एक तो सबसे पहले आपके जो आपकी पर्सनरी है उसमें लिखना है और उसके ऊपर क्लियरली लिखना है 7 मार्वल ट्रस्ट वॉलेट 12 सीक्रेट वर्ड्स, या फिर आप लिख सकते हैं 12 कीज। ओके, तो इस तरीके से आपको क्लियर लिखना है। बहुत बार क्या होता है, हम बहुत सारे ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करते हैं और उसके वजह से क्या होता है, हमें ये एग्जैक्टली ट्रस्ट वॉलेट किसका है ये ही समझ में नहीं आता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके ऊपर क्लियरली उस पेज के ऊपर लिखना है ये मैं 7 मार्वल के लिए ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर रहा हूँ और उसके ये 12 न्यूमेरिक फ्रेज है। इस तरीके से आपको लिख के रखना है आपके डायरी में। ओके, ये आपका पहला पॉइंट है
मतलब कोई भी यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है या फिर इसको यहाँ पे स्टेकिंग करना चाहता है, तो ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि आपके 12 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, ना कि आपके अपलाइन के पास, ना आपके स्पॉन्सर के पास जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है। कि आप जैसे चीजें सबसे पहले आपको आपका खुद का ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो वॉलेट आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे तीन हमें हमारा अभी वन मार्वल सिस्टम है, सारे वॉलेट्स को सपोर्ट सही तरीके से करता है। ओके, अगर कुछ टेक्निकल चीजें तो आप वॉलेट चेंज कर, रमेश उसमें सर, दिक्कत नहीं आती। ओके, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, हाँ बोले। वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस, एक मिनट सर, अभी जी सर, अभी ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी, स्क्रीन शेयर भी हट गया। सर वॉइस का चैलेंज है आपका। एक मिनट, अभी आ रहे हैं क्या, देखिए जी अब आ रही है, फिर म्यूट हो गए आप। अभी आ रही है। ब्लूटूथ में शायद चैलेंज है। अभी आ रहे हैं ना क्लियर? सर वीक हो रही है। म्यूट हो गए आप। एक मिनट सर, एक मिनट। अभी देखिए सर, आगे हाँ सर अभी आ रही है। सर म्यूट हो गए आप। हाँ सर, अभी आ रही है ना वॉइस? जी आ रही है सर, लेकिन ब्रेक होके आ रही है अभी आपका। सर हेलो। एक मिनट देखिए, अभी अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर आपका, अभी नहीं हुआ है। अब हो रहा है। ओके सर, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉइस की अगर चैलेंज आती है तो मुझे, मेरे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल ये हो रहा है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम सर, हम कंटिन्यू करते हैं। जी सर। ओके, तो अभी जो मैं बता रहा था आपको कि जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट के 12 न्यूमेरिक वर्ड्स, अगर आपने अभी ट्रस्ट वॉलेट बनाया है तो किस तरीके से बनाना मैं और एक बार आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर्स रहते हैं, उनको शायद ये ट्रस्ट वॉलेट किस तरीके से यूज करना है ये पता नहीं होता है। या आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आपको ट्रस्ट वॉलेट इस तरीके का सिंबल रहेगा, ये जो सिंबल है इस तरीके का, जैसे ट्रस्ट वॉलेट लिखा है इस तरीके का सिंबल रहेगा, ये ट्रस्ट वॉलेट आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पहली बार इस तरीके का वहां पे ऑप्शन आएगा कि आपको आई मतलब आई डोंट हैव अ वॉलेट और आई हैव अ ऑलरेडी वॉलेट, मतलब ये दो ऑप्शन आएंगे। जैसे ये दो ऑप्शन आते हैं तो पहला ऑप्शन आप जब पहली बार सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें जो बैकअप रहता है उस बैकअप को आपको सेव करना पड़ेगा। जो मैं 12 वर्ड्स की बात कर रहा था, ये 12 वर्ड्स है जो अभी अगर मैं वॉलेट क्रिएट करता हूँ तो ये 12 वर्ड्स आते हैं। तो ये 12 वर्ड्स सबसे पहले हमें हमारे डायरी में लिखना है, जैसे मैंने अभी बोला उस तरीके से। एंड इसके बाद आपको और एक चीज करनी है, यही 12 वर्ड्स आपको आपको खुद को एक मेल करना है। किस तरीके से करना है, जैसे कि अगर ये 12 वर्ड्स मैं लेता हूं, तो 12 वर्ड जैसे ही मैं लेता हूं मैं मेरे मेल पे जाऊंगा, यहाँ पे कंपोज में जाऊंगा। ये पहला काम करना है, मतलब अगर 7 मार्वल में हमें सही तरीके से काम करना है तो सबसे पहले ये पहला काम हमको करना पड़ेगा सही तरीके से, क्योंकि बाद में कोई आपको मतलब अगर आपके 12 वर्ड्स गए या फिर आपका मोबाइल गुम हो गया
तो कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जैसे मेरा मेल मैं खुद को भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 मार्वल, सॉरी 12 की। ओके, यहाँ पे जो 12 वर्ड्स है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी है, जैसे कि ट्रस्ट है, वॉलेट है, इस तरीके से 12 वर्ड्स आएंगे। ये 12 वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखूंगा और लिखने के बाद ये मेरा मेल खुद को मैं ये मेल सेंड करूंगा। ये पहला प्रोसेस है। ज्वाइनिंग से पहले मैं बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं ज्वाइनिंग से पहले बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ज्वाइनिंग होने के बाद अगर कुछ हो गया इधर उधर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो आईडी आपका वैसे ही रह जाएगा। जैसे आपको अगर आपका मोबाइल को कुछ हो गया तो वो चैलेंज आ सकता है। तो ये मेरा पहला काम, मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने के टाइम पे आपको ये 12 वर्ड्स रखने हैं। ओके, जैसे आप ये ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने के बाद दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो है हमारा 7 मार्वल का रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से करना है। तो 7 का रजिस्ट्रेशन के आप जिस व्यक्ति इनवाइट किया है, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उस व्यक्ति आपको लिंक होना चाहिए आपके पास। ये जो लिंक है ना 7 मार्वल का, ये लिंक आपके पास होना चाहिए। जैसे ये ओके, तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि यहाँ पे आपको आपका जो वॉलेट है वो वॉलेट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, मतलब कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप उस वॉलेट को कनेक्ट करें, ये वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज है यहाँ पे इसको। ओके, आई थिंक सर मेरा इंटरनेट का इश्यू है, इसकी वजह से मैं बार बार आउट ऑफ मीटिंग हो रहा हूँ। जी सर। अभी ओके, तो हम यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, यहाँ पे मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो ओके, जैसे आप लिंक को ओपन करते हैं, आप दो तरीके से लिंक को ओपन कर सकते हैं। कि बहुत बार क्या होता है कि हम लिंक को ट्रस्ट वॉलेट में जाने के लिए हम बार बार हमें जहाँ पे लिंक रखा है वहां पे जाना पड़ता है, उसके बाद वहां से लेना पड़ता है। तो एक बार आप इस ट्रस्ट वॉलेट में जो अपना लिंक है वो आप जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे क्रोम ब्राउजर यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, उस ब्राउजर के थ्रू आप यूज कर ओपन करके, जैसे यूजुअली क्रोम ही यूज करते हैं हम, यूज करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड टू होम स्क्रीन स्क्रीन करके रखिए। ये जैसे ही आप ऐड टू होम स्क्रीन करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको आपके मेन स्क्रीन पे, बहुत बार मैं हमारे फ्रेंड्स से उनको मैं बताता हूँ आपके मेन स्क्रीन पे वो आया है, लेकिन बहुत बार वो ऐसा करते हैं इधर ही जाते हैं, इधर इधर वो एप्लीकेशन आते हैं। आप जितने भी शॉर्टकट्स निकालते हैं वो आपके मेन स्क्रीन पे आते हैं, बराबर है। तो इस स्क्रीन को अगर आप इधर उधर स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, आपका यहाँ पे ये जो 7 मार्वल का यहाँ पे शॉर्टकट आ जाता है। ओके, तो ये शॉर्टकट से आप हमेशा आपका आईडी ओपन कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये शॉर्टकट से मैंने आईडी ओपन किया। आईडी ओपन करने के बाद जैसे मैं पहली बार अगर आईडी ओपन कर रहा हूँ तो मुझे वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे वॉलेट कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आता है। मतलब नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को मतलब थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि क्या यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको सिलेक्ट वॉलेट करना है। यहाँ पे जो बीच में जो ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट वॉलेट करना है। यहाँ पे जो भी आप वॉलेट यूज कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल वॉलेट यूज कर रहे हैं तो आपको एक ध्यान रखना है, मल्टीपल वॉलेट यूज करते समय यहाँ पे
आप कौन सा वॉलेट यूज करना चाहते हैं। जैसे अभी ट्रस्ट वॉलेट है, मेरे पास अभी 3-4 वॉलेट है। अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज करना चाहता हूं यहाँ पे, देखिए अभी ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है। अगर मुझे गलती से मैं ये वॉलेट कनेक्ट करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर हो नहीं रहा है। अगर आपके वॉलेट में मुझे ये वॉलेट कनेक्ट करना है या फिर मुझे ये वॉलेट कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे ये ट्रस्ट वॉलेट में ये वॉलेट लेके रखना पड़ेगा पहले, तभी जाके मैं ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, मल्टीपल वॉलेट तैयार करते हैं। तो मल्टीपल वॉलेट तैयार करने की वजह से आपको जिस वॉलेट से आईडी लगानी है उसी वॉलेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट वॉलेट किया, देन ट्रस्ट वॉलेट लिया। अभी ट्रस्ट वॉलेट लेने के बाद यहाँ पे परमिशन देना पड़ेगा कनेक्ट करने का। जो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो सिंबल है, इथेरियम का जो सिंबल है, इथेरियम है उसके नीचे का जो सिंबल है वो हमारा मैटिक का रहेगा तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, इथेरियम है इसीलिए कनेक्ट नहीं करते, तो हमें इथेरियम की तरफ नहीं देखना है। अभी यहाँ पे लिखा है कि सैम 7 मार्वल का जो आईडी है, इसके आगे जो मैटिक का सिंबल है ये सही है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, ये ऑलरेडी अभी आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आईडी रजिस्ट्रेशन जब होता है तब यहाँ पे पहले क्या आता है, यहाँ पे एक मिनट सर, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे थिंक एनोटेशन बंद है क्या, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये जो स्टेक नाउ लिखा है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आता है। ओके, ये रजिस्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो वहां पे जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक बार एग्री करना पड़ता है। जैसे ही आप एग्री करते हैं तो एग्री करने के बाद आपका आईडी वहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपको गो टू डैशबोर्ड एक ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है, ऐसे ही गो टू डैशबोर्ड इस तरीके से एक ऑप्शन आता है। ओके, वो जैसे ही ऑप्शन आता है आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हो तो डैशबोर्ड के ऊपर इस तरीके का इंटरफेस आता है। ओके, अभी ये जो आपको दिख रहा है इसी तरीके का इंटरफेस आता है। तब हमको क्या करना है, हमारा जो टोकन बैलेंस दिख रहा है, तो ये टोकन बैलेंस बहुत सारे जो नए लोग रहते हैं उनके इसमें नहीं दिखता है। उसका एक रीजन रहता है टोकन बैलेंस का, कि हमने हमारे वॉलेट में जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पैना का जो टोकन है यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग पहली बार जब करते हैं रजिस्ट्रेशन, तब हमें ये टोकन ऐड करना पड़ता है। किस तरीके से ऐड करना पड़ता है, आपके स्पॉन्सर या फिर आपके जो भी मित्र है, आपको जिन्होंने लिंक दिया है, उनसे आपको पैनोरामा का एड्रेस लेना पड़ता है। अभी पैनोरामा का एड्रेस मैं यहाँ से शॉर्टकट में ले रहा हूँ, एक मिनट के। ओके, ओके, यहाँ पे जैसे मैं अभी ये मुझे पैनोरामा का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको मैंने यहाँ पे से कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड टोकन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट में जैसे आपके जितने भी यहाँ पे कॉइन्स रहते हैं उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ऐड टोकन बोल के एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड टोकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप प्लस के ऊपर साइड में जो प्लस दिख रहा है, वो प्लस के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपको पेज ओपन होगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा, सबसे पहला काम करना है, जहाँ पे इथेरियम लिखा है वहां पे क्लिक करना है और नेटवर्क चेंज करना है। हमें पॉलीगॉन का नेटवर्क लेना है। पॉलीगॉन का नेटवर्क लेने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे पेस्ट के ऊपर दबाना है, तो पूरा पैनोरामा टोकन सिंबल है पैना और डेसिमल है 8, इस तरीके का आएगा। हमको इसको सेव करना है। ओके, इसको सेव करते ही आपका जो भी बैलेंस है वो दिखेगा यहाँ पे, और वो बैलेंस आपको सेम बैलेंस हमारे 7 मार्वल का जो हमने वेबसाइट ओपन किया उसके इधर भी देखेगा। ओके, तो ये दिखने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, इस तरीके का। अभी स्टेक नाउ करने से टाइम पे भी एक डिस्क्लेमर आएगा, ये डिस्क्लेमर के ऊपर हम इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद फर्स्ट टाइम जितना भी आप अमाउंट, जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे 100 ले रहा हूँ, जैसे मैं 100 लेता हूँ तो मेरे वॉलेट में 201 पैना होने चाहिए।
ओके, अभी यहाँ पे इनसफिशियंट बता रहा है, लेकिन हमें 201 पैना होने के बाद यहाँ पे सफिशियंट फंड होते ही स्टेक नाउ का ऑप्शन आता है। ओके, जैसे स्टेक नाउ आप करते हैं तो पहली बार अप्रूव होता है और दूसरी बार आपका स्टेकिंग होता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, पहली बार अप्रूव होता है। भाई हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, अगर जिसका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो उसको हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करने के बाद उसको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देके उसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे यहाँ पे उसको बता के नेक्स्ट सेशन में। तो आपको एकदम आसानी से ये चीजें समझ में आएगी। अभी यहाँ पे क्या है, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको किस तरीके से रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन करना है उसको हम इनवाइट करेंगे हमारे सेशन में, और उसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो सारे लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस है, टोकन बैलेंस, ये टोकन बैलेंस जितना आपका था, अगर समझो आपके पास 500 है तो उसमें से 200 कटेंगे, इस तरीके से आपको दिखेगा और आपका स्टेकिंग हो जाएगा। स्टेकिंग होने के बाद आपको कहाँ पे देखना है स्टेकिंग। ओके, ये मेरा एक और एक आईडी है, इस तरीके से हम स्टेकिंग देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके का आपको ऑप्शन आएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, इस तरीके का आपका साइकिल एक्टिवेट हो जाएगा। अभी साइकिल एक्टिवेट होने के बाद आपको पहली बार क्या करना है, जो मैं सारे लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम बेसिक एकदम सिंपल चीजें हैं, लेकिन वही बहुत तकलीफ वाला काम करते हैं, आपका इसमें से नुकसान भी होता है। अभी आपको टेक्निकली क्या करना है, जैसे आपका ये अभी ये देखिए इनका साइकिल है, अभी इनका साइकिल क्या है, साइकिल 1 21 मई को एक्टिव हुआ, 11:54 PM को, एंड देन यहाँ पे एंड का टाइमिंग है, एंड टाइम क्या है, 5 जून को 11:54 पे साइकिल खत्म होगा। तो हमको क्या करना है, जैसे ही हम साइकिल लगाते हैं उसी समय, मतलब आप जैसे ही साइकिल या फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर आपको रिसाइकल करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपका जो कैपिटल रिवार्ड के नीचे जो एक्टिव साइकिल दिखता है, यहाँ पे जाके आपका यहाँ पे टाइमिंग देखना है, और टाइमिंग देखने के बाद आपको तुरंत जाना है आपके मोबाइल के कैलेंडर में। ओके, जैसे आप मोबाइल के कैलेंडर में जाते हैं आपको वहां पे देखना है, जैसे अभी यहाँ पे आया मैं, ये अभी साइकिल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं साइकिल 4 21 जुलाई को 11:38 PM को ये साइकिल खत्म हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 21 जुलाई पे, और यहाँ पे मैं एक नोट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, 7 मार्बल साइकिल ओवर, ये नोट में बना के रखूंगा। अभी ये नोट मैंने जो बनाया, इसी दिन मुझे यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 7 मार्बल का साइकिल ओवर। ओके, तो यहाँ पे आपको 15 दिन तक टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, अभी ये टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वो साइकिल रीएक्टिवेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना है। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया कि इस तरीके से आप इस साइकिल को रीएक्टिवेट करने का जो टाइम है, तो उसको आप देख सकते हैं। इससे दो फायदे हैं आपके, आपका साइकिल रीएक्टिवेट होगा, आपके नीचे अगर टीम रहेगा तो आपका एफिलेट जो है उसका नुकसान भी नहीं होगा। और बहुत अगर आपने एफिलेट ये किया, मतलब जैसे साइकिल रीएक्टिवेट नहीं किया और आपके 2-3 दिन वैसे ही चले गए, और उसके उसी समय अगर किसी ने रिसाइकल या फिर रजिस्ट्रेशन किया रिसाइकल किया होगा, तो आपको उसका एफिलेट वहां पे, ये लैप्स है ना, लैप्स बोनस इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आपने 2-3 दिन क्या किया था, आपके साइकिल को रीएक्टिवेट नहीं किया था। इस तरीके से होता है, इसीलिए आप रिमाइंडर लगा के रखें, क्योंकि ये आपका स्पॉन्सर नहीं बता सकता या फिर अपलाइन नहीं बता सकता है, क्योंकि किसी को ये कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ओके, क्या सर मैं जो बता रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन क्लियर जा रही है? ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया। अभी दूसरा ऑप्शन सबसे पहले इसको हम क्लोज करते हैं। ओके, तो सर मेरी वॉइस क्लियर है ना, या फिर मैं अकेले बात कर रहा हूँ?
ओके ठीक है। मुझे कोई चैटिंग बॉक्स में यस या नो डाल सकता है, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। जी सर, आ रही है सर, कोई इशू नहीं है। ओके ओके सर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मतलब बैक एंड में रहिए आप, बिल्कुल क्योंकि सर, थोड़ा मैं हूँ वॉइस ना। का इशू है ना, इसीलिए। जी बिल्कुल, मैं हूँ सर। ओके सर। तो अभी हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे सेफ तरीके से उसके 12 वर्ड्स रखने हैं। दूसरा हमने पॉइंट ये किया कि किस तरीके से हम 7 मार्वेल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। देन तीसरा पॉइंट हमने शेयर किया कि स्टेकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, जो स्टेकिंग मैंने आपको समझाया वो स्टेकिंग। और चौथा पॉइंट है रिसाइकल का टाइम हमने सेट किया। ओके। अभी इसके बाद हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसाइकल का। जैसे रिसाइकल करते हैं ना, तो साइकिल का जो हम जो साइकिल लगाते हैं उसको रिसाइकल किस तरीके से करना पड़ता है। अभी मैं आपको आज थोड़े पॉइंट्स बताऊंगा किस तरीके से रिसाइकल करना है। चाहे तो आप आपके डायरी में लिख सकते हैं या फिर आप आपके मोबाइल में नोट बना सकते हैं कि रिसाइकल करने का सिंपल प्रोसेस आप ध्यान में रखिए। जैसे ही आपका 15 दिन कंप्लीट होता है, तो आपको पहला काम करना है, आपका जो यहाँ पे हम मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा तो अच्छा रहेगा। ओके। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि रिसाइकल किस तरीके से करना है। ओके। रिसाइकल किस तरीके से करना है, उससे उसके पहले मैं एक पॉइंट आपको शेयर करूंगा। अ, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हम रेफरल करना है किसी को, तो किस तरीके से कौन सा लिंक दे या फिर कैसे रेफर करें। यहाँ पे तो आईडी नंबर ही नहीं है, आपका ट्रस्ट वॉलेट ही आपका आईडी है, ये आप पहले ध्यान में रखिए। ओके। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर टोकन बैलेंस के नीचे जो लिंक दिया गया है वो आपका रेफरल लिंक ही है, उसको आपको सिर्फ कॉपी करना है। और जिस व्यक्ति को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है उसको सिर्फ वो लिंक शेयर करना है। ओके। तो ये लिंक शेयर करके आप कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट रह गया था, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। तो आप ये पॉइंट ध्यान रख के वहां से लिंक कॉपी कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जैसे ही 15 दिन कंप्लीट होते हैं, जैसे कि अभी ये साइकिल हम देख रहे हैं ये कब तक जाएगी। यहाँ पे मोर डिटेल्स में गए, मोर डिटेल्स में जो लास्ट का ऑप्शन रहता है यहाँ पे हमें दिखेगा 21 जुलाई को ये साइकिल खत्म हो रहा है। तो 21 जुलाई को अगर साइकिल ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो गए, 21 जुलाई को आपको क्या ध्यान रखना है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे कैपिटल रिवार्ड में आके ये जो फ्रीज 15 दिख रहा है आपको, ये जो 15 फ्रीज दिख रहा है वो यहाँ पे अवेलेबल में आ जाता है। नीचे जो अवेलेबल बटन है यहाँ पे आ जाता है। पहला काम है रिसाइकल के टाइम, जैसे ही यहाँ पे अवेलेबल में दिखता है तो आपको क्लेम का ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी इसको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे धीरे धीरे। जैसे अगर आज किसी का रिसाइकल करना है तो उस वक्त हम जैसे टेक्निकल सेशन हमारा रहेगा उस दिन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली ये आपको दिखाएंगे। ओके। इसका एक पीपीटी भी बना सकते हैं और वो पीपीटी आपके पास शेयर कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे रिसाइकल के ऊपर जैसे आप क्लेम करते हैं तो ये पहले क्लेम हो जाएगा। ओके। क्लेम होने के बाद दूसरा दूसरा पॉइंट जो है, जैसे ही आपने पहला आपका कैपिटल रिवार्ड जो है उसको क्लेम किया, चाहे आप बाद में भी कर सकते हैं या फिर पहले किया तो भी अच्छा है। ओके। जैसे आप क्लेम करते हैं तो आपको आना है मोर के ऊपर, आपका जो भी मतलब आपका जो पैकेज है उसके ऊपर आना है। और यहाँ पे जो कलेक्टेड दिख रहा है ना अभी, तो यहाँ पे कलेक्ट एक व्हाइट हो जाता है। जैसे ये कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे आप कलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितना आपका आईडी है उस आईडी के हिसाब से वहां पे पैना कैलकुलेट होके मांगता है। ओके। जैसे ही वो पैना कैलकुलेट करके मांगता है, आपको क्या करना है, सिंपली आपके जिस ट्रस्ट वॉलेट से ये आईडी लगा है उस ट्रस्ट वॉलेट को यहाँ पे उतने पैना रखने हैं। और यहाँ पे 50%, मतलब जैसे कि आपका $1000 का आईडी है तो आपको $500 के पैना आपके ट्रस्ट वॉलेट में होने चाहिए। ओके। अगर आपका अभी एग्जांपल यहाँ पे $100 का है तो $100 का जो पैना है वहां पे ट्रस्ट वॉलेट में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं कलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो पहली स्टेप होगी वहां पे अप्रूव की। मतलब क्या होगा, आपका ट्रस्ट वॉलेट इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेगा पहले। ओके। जैसे ही अप्रूव होगा
उसके बाद अप्रूव्ड बोल के आएगा, पहले अप्रूव बोल के आएगा, उसके बाद अप्रूव्ड आएगा। जैसे अप्रूव्ड आएगा आपको क्या करना है, डिपॉजिट, उसके साइड में जो डिपॉजिट का ऑप्शन आता है उस डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे डिपॉजिट, मतलब बहुत बार क्या होता है अप्रूव होने के बाद पैना नहीं कटता है, तो अभी ऐसे हो रहे हैं, जैसे अभी हम 2 महीने से यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये वहीं पे रुक जाते हैं, अप्रूव हो गया लेकिन पैना नहीं कटा बोल के रुक जाते हैं, लेकिन आपको डिपॉजिट भी करना है। जैसे आप डिपॉजिट के ऊपर ऊपर क्लिक करते हैं, सेम आपको यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट वॉलेट सिलेक्ट करना है, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा। और एक पॉइंट है, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल नहीं आता है, तो आपको वापस यहाँ पे आना है, वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल फेल दिखाएगा, उसको क्लोज करना है और एक बार करना है। मतलब अगर ये नहीं हो रहा है इसकी वजह से आपको रुकना नहीं है, एक बार अगर फेल हो गया, टेक्निकल है पूरा, तो एक बार फेल हो गया तो आप दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कब ट्राई नहीं करना है और कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब किस तरीके से करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे आपने वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल किया, तो यहाँ पे 50% जो अभी यहाँ पे दिख रहा है थर्ड साइकिल का जो किया है, 50% जैसे ही ग्रीन हो जाता है आपका ट्रस्ट वॉलेट से, जितना आपको 50% पैना कट गया और यहाँ पे ग्रीन हो गया, जैसे ही ग्रीन होता है आपको थर्ड स्टेप लेना है, यहाँ पे कैपिटल बोनस की यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जो क्लेम लिखा है ना, इस क्लेम के ऊपर आपको क्लिक करना है पहले। बहुत बार क्या होता है यहाँ पे हम 50% लगाते हैं और ये 100% भी लगा देते हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है यहाँ पे क्लेम करना रह जाता है, तो ये नहीं लेता है, इस साइकिल को नहीं लेता है वो, तो इसीलिए फिर पुराना और एक साइकिल लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका पुराना बैलेंस जो है, कैपिटल है, उसको क्लेम करना है। जैसे ही आप इस क्लेम को कंप्लीट करते हैं, जैसे ही इस क्लेम को आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको वापस यहाँ पे आना है, ये जो कलेक्ट ऑप्शन है इसके ऊपर वापस से एक बार क्लिक करना है। वही सेम प्रोसेस, वापस से क्लिक करने के बाद अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद डिपॉजिट होगा। जैसे ही डिपॉजिट होगा आपका ये जो भी फोर्थ साइकिल है, फिफ्थ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल तरीके से करना है। अभी और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत बार रिसाइकल को ही दिक्कत आ रही है बहुत सारे लोगों को। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, या बहुत सारे लोग ये बाद में भी करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, कैपिटल रिवार्ड को पहले क्लेम करता हूँ। सेकंड स्टेप यहाँ पे मैं मोर डिटेल्स में जाके 50% अमाउंट मैं यहाँ पे जो पैना पे करता हूँ। थर्ड स्टेप रहेगा, जैसे मैंने पैना पे किया, थर्ड स्टेप रहेगा यहाँ पे कैपिटल बोनस को मैं रिवार्ड करता हूँ। जैसे कैपिटल बोनस है उसको मैं क्लेम करता हूँ, कैपिटल बोनस। ओके, फोर्थ स्टेप है मेरा 100% में पैना यहाँ पे सिस्टम में दे देता हूँ। ये 4 स्टेप में आपका रिसाइकल हो जाता है। इस तरीके से अगर आप करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये हो गया रिसाइकल का। ओके, तो रिसाइकल के बाद आपको और एक पॉइंट है, यहाँ पे आज हम थोड़ा सा बेसिक ले रहे हैं। ओके, हाँ जैसे आप किसी को रेफर करते हैं तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। जैसे आप रेफर करते हैं तो रेफर करने के बाद जब आईडी रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपका जो डायरेक्ट बोनस है तो यहाँ पे आता है। आप ये पॉइंट याद रखिए, यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट बोनस। आपको इसको अलग से क्लेम करना है। मतलब बहुत बार क्या होता है यहाँ पे ये जो अवेलेबल रहता है बैलेंस, टोटल बैलेंस, ये यहाँ पे आपको इस क्लेम करना है। मतलब आप $5 से लेकर $50 तक आप पूरा विड्रॉल कर सकते हैं, जितना भी आपको यहाँ पे कैपिटल बोनस का जो डायरेक्ट बोनस आता है आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे जो रिसाइकल का रहता है, जितने भी हमारे अभी यहाँ पे जो साइकिल है, यहाँ पे हमारा एफिलेट बोनस आता है। मतलब आपका जो भी व्यक्ति है जिसको आपने यहाँ पे इनवाइट किया है और उसने ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा उसका ज्वाइनिंग का 5%। उसके बाद उसके रिसाइकल का, मतलब जैसे एग्जांपल देखा जाए, अगर उसको आज $1 मिल रहा है तो आपको भी 0.25 मिल रहा है, लेकिन उसी दिन में नहीं मिलता है। जैसे ही उसका साइकिल कंप्लीट होता है तो वो इमीडिएट यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट के जगह पे दिखना शुरू हो जाता है। ओके, अभी ये यहाँ पे जो दिखता है उसको कितना चाहिए, यहाँ पे $10 के मैक्सिमम $10 चाहिए। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे क्लेम करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अमाउंट ग्रेटर देन $10। यहाँ पे $10 के ऊपर, जैसे कि अगर समझो मेरे 3 डायरेक्ट है, अगर $100 से ही 3 डायरेक्ट है,
तो $100 का अगर कोई रिसाइकल करता है तो मुझे यहाँ पे कितना आएगा? अगर $15 उसका प्रॉफिट हो रहा है तो $15, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, $15 का जो भी उसका प्रॉफिट रहता है तो उस प्रॉफिट का 25%, मतलब $3.75। तो $3.75 आया तो मैं उसको विड्रॉल नहीं कर सकता। उसको कब विड्रॉल करूंगा मैं? और दो जो आईडी है वो अगर 3.75 यहाँ पे हो जाता है 11.75, तो उसके बाद मैं इसको विड्रॉल कर सकता हूँ। 10 के ऊपर जितना भी है अमाउंट में यहाँ पे विड्रॉल करता हूँ। जैसे ही मैं विड्रॉल करूंगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे $10 विड्रॉल करूंगा तो क्या होता है, $10 का जैसे ही विड्रॉल होता है तो $10 का सबसे पहले यहाँ पे जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिक्विडिटी में जाता है। $10 का 25%, मतलब कितना, $2.5 यहाँ पे आएगा अगर मैं $10 विड्रॉल कर रहा हूँ। ओके, बाकी का $7.5 आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट में उतना पैना डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से ये आप विड्रॉल कर सकते हैं। अभी इसका क्या प्रोसेस है, अभी ये जो प्रोसेस है, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ये जिस तरीके से सिस्टम डिजाइन किया गया है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट का जो खूबी है, अगर वो हमें आज धीरे धीरे समझ में आ रही है, बहुत अलग लेवल पे ये प्रोजेक्ट जा सकता है। ओके, एज पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। आने वाले समय में आपको पैनोरामा का जो 7 मार्वल प्रोजेक्ट है, ये रियली अनबिलीवेबल होने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी हम लीडर है, यहाँ पे जो रिजर्व होल्ड जो है, इस लिक्विडिटी को हम निकाल भी सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे $500 है, तो $500 के लिए मैं जितना मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ, मैं यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन हैश दूंगा तो यहाँ पे ये $500 में इमीडिएट यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। एकदम बेस्ट ऑप्शन। किसी को कुछ विड्रॉल का टेंशन नहीं, किसी को कुछ पूछने का टेंशन नहीं, काम करो पैसे कमाओ। एकदम रियल प्रोजेक्ट लगता है मुझे तो ये। जितना हम काम करेंगे उतना हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके, आई आई थिंक यहाँ पे और एक पॉइंट है। ओके, आई थिंक सर ये मेरा आज के जो पॉइंट्स थे, मैंने जो सारे यहाँ पे मैंने जो डिस्कस करने थे मैंने कवर किए हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं मेरा मतलब उस क्वेश्चन का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर किसी को कुछ इसमें जो मैंने अभी बताया, इसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दीपक सर, आज के लिए बस इतना काफी है, बिकॉज अगर ज्यादा भी हम टेक्निकली ये करेंगे तो वो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा था सर सेशन आज का, और बेसिक नॉलेज बहुत शुरू से जो आपने दिया बहुत अच्छा लगा। सर कुछ एक ये क्या बोलते हैं, एक मैसेज आया था मेरे पास अभी। इनको एक बार हम्म। जो आपने शॉर्टकट क्रिएट किया था ना डेस्कटॉप पे अपना, उसका एक बार आप रिपीट दिखा ओके, देंगे क्या? एक मैसेज हाँ आया है, चलेगा सर। एक वो दिखा लिक्विडिटी पॉइंट रिपीट करने के लिए भी बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन सर। दीजिए। हाँ, ओके, तो उनको भी हम बाकी ये वीडियो बताएंगे। रिकॉर्डेड है, मैं डाल भी देता हूँ ग्रुप में। हम्म। बाकी एक बार आप दिखा दीजिए फिर से। ओके सर, एक मिनट, हाँ, एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको लिंक आपको दिया गया है, रेफरल लिंक, तो वो रेफरल लिंक आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में आप ओपन करते हैं। गूगल क्रोम में जैसे ही आपका रेफरल लिंक ओपन होता है, उस वक्त इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन आता है शुरुआत में। स्टार्ट का ऑप्शन के बाद इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको क्या करना है, ये जो ऊपर आपने जहाँ पे आपकी वेबसाइट रन हुई है उसके आगे आप दो देख सकते हैं, प्लस है, दो है और 3 डॉट है। 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस खुलते हैं। ओके, इस सारे ऑप्शन में 10 नंबर का ऑप्शन देखिए, ऐड होम स्क्रीन है। ओके, ऐड होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे पूछेगा ऐड टू होम स्क्रीन, तो आपको ऐड करना है। जैसे ही हम ये इसको ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपल होम स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे अभी मैंने अभी 2 बार ऐड किया तो 2 बार आ गया, तो इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब ये ढूंढना कहाँ पे, ये
बेसिक पॉइंट है, आपको मोबाइल आपको फ्रेंडली होना चाहिए। आपका जो मोबाइल है आपके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, कहाँ पे क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हमने शॉर्टकट जो जितने भी हम शॉर्टकट निकालते हैं वो शॉर्टकट्स हमारे हमारे मेन पेज के ऊपर आते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं। जैसे हमारे हम शॉर्टकट निकालते हैं कंप्यूटर को, लैपटॉप को, तो क्या आता है वो डेस्कटॉप के ऊपर आता है। इस तरीके से हमारा ये जो स्क्रीन इधर उधर होती है ये डेस्कटॉप है हमारा मोबाइल का। ओके, तो यहाँ पे वो आ जाता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशंस में ढूंढते हैं, एप्लीकेशंस में नहीं ढूंढना है आपको। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, अब देखिए आईसीआईसीआई का है, इसको मैंने ये किया शॉर्टकट निकाला, यहाँ ये शॉर्टकट आ गया। तो इस तरीके से वो शॉर्टकट रहता है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन नहीं। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ओके, आई थिंक जो मैंने बताया इनको समझ में आया होगा मोस्टली। जी सर, और किसी बिल्कुल का एक सर। पॉइंट था। ओके, और एक पॉइंट था लिक्विडिटी का पॉइंट था। ओके, वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, अभी ये वॉलेट कनेक्ट है। तो मल्लिकार्जुन सर, ये मैं लिक्विडिटी के बारे में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जब हम हमारा जो कैपिटल जो ये रहता है, एक मिनट, हाँ, कैपिटल रिवार्ड जो रहता है उसको हम विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ करते समय हमारा कैपिटल रिवार्ड से जो लिक्विडिटी कट होती है, कुछ लिक्विडिटी, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, मतलब जैसे अभी यहाँ पे मैं जो चेक कर रहा हूँ यहाँ पे 10% कट हो रही है लिक्विडिटी। ओके, जो भी अभी कैपिटल यहाँ ये जो आईडी है इसमें ना ज्वाइनिंग है, ये इन्वेस्टर का आईडी है। ओके, मेरे भाई का आईडी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो यहाँ पे उन्होंने जो विड्रॉल किया है $60, यहाँ पे उनका टोटल है, लेकिन $45 उन्होंने क्लेम किया है। अभी $45 क्लेम किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व होल्ड में कितना है, 4.5। मतलब कितना हुआ सर ये $45 का 4.5, मतलब ये 10% हुआ। मतलब जितना भी हम यहाँ पे विड्रॉल करते हैं हमारा कैपिटल रिवार्ड, उसमें से 10% यहाँ पे रिजर्व होल्ड में जाता है। ओके, जैसे ये रिजर्व होल्ड में आएगा, अभी ये हो गया इन्वेस्टर का। अभी जो हम बिजनेस करते हैं, लीडर्स है या फिर नेटवर्कर है, उनका जो एफिलिएट बोनस यहाँ पे जमा होता है, रिसाइकल का जितना भी उनका यहाँ पे एफिलिएट बोनस जमा होता है, उसका अगर ये $200 यहाँ पे जमा हो गया है, तो जैसे ही $200 विड्रॉल करेंगे उसका 25% रिजर्व होल्ड में आएगा। ओके, तो जो हम एफिलिएट लेते हैं उसका 25% रिजर्व होल्ड में आएगा, और जो हम लिक्विडिटी रिवार्ड, जो हमारा कैपिटल रिवार्ड है, उसको जो लेते हैं वो लिक्विडिटी में 10% जाता है। ओके, अभी इसको हमें विड्रॉल, जैसे हमको यहाँ पे जैसे कि समझ लेते हैं हम यहाँ पे $450 है, तो $450 की जब हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे $450 के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, $900 की लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे ही हम $900 की लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसका ट्रांजैक्शन हैश हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हैश अप्रूव हो जाता है, यहाँ पे हमारा $450 हम इमीडिएट क्लेम कर सकते हैं, इस तरीके से जो ट्रस्ट वॉलेट में डायरेक्ट आएगा आपके। तो इस तरीके से लिक्विडिटी का ये फंक्शन है, और ये बहुत ही बेस्ट फंक्शन है, उसके वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत अनबिलीवेबल लेवल पे जाने वाला है। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अभी और किसी को क्वेश्चन कुछ है यहाँ पे, और हाउ मेनी डेज सर, क्या बोल रहे हैं? ओके, 200 डेज सर, 200 डेज लिक्विडिटी लॉक रहेगा, 200 डेज। ओके, थैंक यू, वेलकम सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन है सर? आपके पास कुछ क्वेश्चन आए हैं? नहीं सर, बस सर आज के लिए बहुत है सर। ओके सर, सो अभी देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ आईडी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम
खुद की आईडी लगाने के सिवा दूसरे का कुछ हम यहाँ पे कर नहीं सकते, तो हमारे पास प्रैक्टिकली आईडी नहीं है। जिस व्यक्ति की आईडी जैसे टेक्निकल सेशन से पहले रहेगी, तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पे इनवाइट करके उसको हम स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देंगे और उसी से आईडी एक्टिवेट करेंगे। हम जस्ट हम उनको गाइड करेंगे और बाकी के सारे लोग वहां से सीखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे उस पॉइंट्स को कवर कर सके, या फिर हम मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके किसी से लेके भी यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कैन वी ऐड लिक्विडिटी मेनी टाइम्स ऑन सेम वॉलेट? यस यस, यस मयूर सर, आप जितना आपको लिक्विडिटी ऐड करना है उतने टाइम पे आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, एज मेनी एज पॉसिबल। ओके ओके, आज के लिए बस इतना काफी है सर। थैंक यू, वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और ऐसे ही सर कुछ टेक्निकल सेशन आपके और लगेंगे हमें, तो यस बिल्कुल सर, सर आप डेफिनेटली। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अपन प्रीपेयर रहेंगे। आज अचानक इशाक सर का भी बाहर जाना हुआ, आपका भी बाहर जाना हुआ, तो इसी कारण शायद हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी यस आज सर। सेशन बहुत अच्छा रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल के सेशन पे। सर कल आपका सेशन रहेगा कि सर का सर रहेगा? कल इसाक सर का सेशन रहेगा, ओके अपॉर्चुनिटी सर, मीटिंग रहेगा कल। ओके सर, थैंक यू सर। क्लोज करते हैं फिर आज की। सर आईफोन दीपक बोल के कोई है जो हैंड रेज कर रहे हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन रहेगा तो उनको। नहीं सर, टाइम हो गया सर, 10 बज गए। कर लेते हैं उनको, कल बुलाते ओके हैं। सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। सर। आईफोन, आप आईफोन का जो नंबर नाम है उनको हम बोलते हैं कि आप नेक्स्ट सेशन में आइए, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी ओके मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।